1.0 मोदी सरकार फिर से। हाँ, मोदी सरकार यही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, चमत्कारी प्रकट होने वाले। और वो कहाँ मर गया? वो भी जो कहता था 400 पार, मेरे राम लल्ला आएंगे। नमस्कार, मैं पूजा आपके साथ फिर से। अभी जिस तरीके से सरकार बन रही थी, बिगड़ रही थी, सुनने में आ रहा था नीतीश बाबू पलटी मारेंगे, नायडू जाएंगे, इस तरीके की अटकलें लग रही थी। लेकिन सब साफ साफ हो गया है। आज जो है प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे हैं और तमाम जो नेता हैं वो राज्य मंत्री और मंत्री बनाए जाएंगे। इसकी खुशी की लहर दिखाई दे रही है। तमाम जो है, आपको बता दें, जयराम रमेश जो बोल रहे हैं कि उनको भाई न्योता नहीं दिया तो इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे, न्योता दिया जाता तो हम आते। लेकिन अभी इसी जीत हार पर जो बात चल रही थी और उसके बाद अब आज जो है शपथ ग्रहण की जा रही है। और हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत हमारे साथ मौजूद है और उन्हीं से जानेंगे अभी जिस तरीके से अभी हालात चल रहे हैं और शपथ ग्रहण की जा रही है उसी पर चर्चा करेंगे। सर, आप लोग तो कहते थे कि नरेंद्र मोदी जो है, मोदी जी अभी एक सीट नहीं ला पाएंगे, यहाँ से नहीं जीत पाएंगे, वहाँ से नहीं जीत पाएंगे। चलिए 1.5 लाख वोट उनको आए, राहुल जी जीते। लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि सरकार तो उन्हीं की बन रही है, शपथ भी ग्रहण कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी वो बन रहे हैं। अब कहाँ गए आपके वो वादे? 400 पार का वादा कहाँ गया? उनकी अम्मा चार गिर रही है। 240 तो ले आए। 240 क्या है, 400 पार की बात हुई थी। 400 पार, 400 पार, 400 पार, शोर मचा रखा था। हैं 400 पड़ गया। मशीन ना होती ना, ये जो हैंग मशीन जो थी, ये ना होती तो इनके 40 पार नहीं होती। और स्थितियां देख लो, चेहरा उतर गया। काम मोदी रोज रोज सूट बदलता था, उससे सूट नहीं बदला गया। उस दिन देखा जिस दिन इस्तीफा देने गया द्रौपदी मुर्मू को, वो भी कौन से कपड़े में, कौन सी जैकेट, भगवादारी हो गया ग्रीन। अच्छा। हाँ, हरी भरी मटर बन के गया था वहाँ। मतलब इतना भी डीपली देख रहे हैं आप लोग? बिल्कुल देखेंगे। उसकी इस पे वो ना हालत क्या है। और ये कह रहा था, क्या कह रहा था ये, महात्मा गांधी कोई जानता नहीं था। हैं 82 से पहले। और अब ये महात्मा गांधी को खुद नहीं जानता था। फिर आज क्या करने गया था बे वहाँ? बता तो सही। अबे हो हिले बीमारी हो, फटे हुए टेढ़े, ये बता करने क्या गया था महात्मा गांधी की समाधि पे? और कांग्रेसियों ने भी एक शब्द नहीं कहा। आप ये बताओ, पुरानी जो ये लोकसभा थी, पार्लियामेंट थी, उसमें इन्होंने किसकी मूर्तियां तोड़ दी भाई? 2 दिन पहले ये कांड कर दिया। और ना विपक्ष बोला। सबसे बड़ी बात तो ये विपक्ष भी नहीं बोला। इंडिया गठबंधन के लोग मर गए। अगर एनडीए ये काम कर रहा था, इंडिया गठबंधन के मर गए। नीट पे तो बात कर ही रहे हैं। आप मुझे बताओ, जब बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति इन्होंने ध्वस्त कर दी पुरानी पार्लियामेंट पे, और महात्मा गांधी कर दी, शिवाजी की कर दी, तो छत्रपति शिवाजी की मूर्ति कर दी, सबकी कर दी, महात्मा गांधी की, अम्बेडकर साहब की, तो कोई बोला क्या? मायावती भी नहीं बोली, न रावण बोला, ना और कोई अन्य बोला। कहाँ चले गए भाई? सांप सूंघ गया क्या तुम्हें? या बिल्कुल ही भड़वागिरी कर ली है तुमने, देश को बर्बाद करने की सबने? ना सत्ता ना विपक्ष, समझे नहीं? ये सब है साले भ्रष्ट। और हमें अच्छे लोग चाहिए, राष्ट्रवादी लोग चाहिए, क्रांतिकारी चाहिए, देशभक्त चाहिए, संविधान की बात करने वाले, लोकतंत्र की बात करने वाले। आज लूट तंत्र के लिए बैठे हैं, सिर्फ ये सोच रहे हैं मेरे हाथ कुर्सी आ जाए, मेरे आ जाए। मगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना महापुरुषों से, ना शहीदों से, ना क्रांतिकारियों से, ना देशभक्तों से। उनका मखौल उड़ा रहे हैं। और मखौल उड़ाने वाली जो कहती थी 2014 से पहले आज़ादी नहीं मिली थी, 14 के बाद आज़ादी मिली, तो कौन है ये 14 14 14 14 14 14 कहाँ से आ गई? 14 है कौन सी है? जोधा फोदा अकबर 14, पता नहीं कौन है ये, कहाँ से आ गई? झांसी की रानी तो 2014 से पहले थी, 1857 में थी झांसी की रानी। तो फिर ये कौन सी आज़ादी की बात कर रही है? कौन सी आज़ादी के बाद पैदा हुई है? तो आज़ादी के बाद पैदा हुई तो कितने 10 साल की हो गई है, तो 10 साल में सांसद बन के आ गई। तभी तो ये जो है देश की जो किसान माताएं थी, वो जो आंदोलन कर रही थी, उनको कह रही है कि बिक जाती हैं 50 रुपए में, 100 रुपए में बिक के आई हैं। बताओ, उन्हें माताओं बहनों को भी क्यों बता रही थी? और अपनी बताना कीमत, ये खुद प्रोफेशनल है, ये भी तो बिकती है मैडम। वो तो वही एक्टिंग करती है भैया, एक्टिंग कहो। आप मुझे बताओ, इमरान हाशमी के साथ लिप टू लिप चुम्मा ले रही थी, तो उसके भी तो पैसे लिए होंगे, इसने बिकी नहीं है। फिल्म कर रही है, तो फिल्म में क्या चुम्मा लेना ठीक है? अब एक्टर है, कलाकार है, चुम्मा ले, सुहागरात भी बनाती है पैसे से। बताओ, बिकनी पहन के नंगी पुंगी भी नाचती है, स्विमिंग पूल में भी लहरें ले रही होती है सिंगारे की बेलों की तरह, तो उसके भी पैसे लेती है। वो तो उनकी कलाकारी, लेकिन अब तो सांसद बन गई। कहा कि सांसद बन गई, सांसद में तो प्रोफेशनल छोड़ देगी। जब भी तो मोदी जी कहते थे मुजरा गजरा, तो हो सकता है जो शपथ में पहला आइटम सॉन्ग करा देते मोदी जी इसी का, यहीं से शुरुआत हो जाती, तो आइटम इसका ही मुजरा देख लेते और खुद भी लगा लेते गजरा।
तो देश को क्या बना दिया, कोठा बना दिया देश की संसद को। क्या सोचता है मोदी, और देश की मिट्टी खराब कर दी। सबको अपने अपने दुकानें सजानी है, मुझे ये मंत्री, मुझे ये मंत्री, ये मंत्री। अबे हराम खोरो, देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा सब खत्म कर दी तुमने। 3.0 महंगाई कहाँ है? 3.0 क्या है? 3.0 मोदी सरकार फिर से। हाँ, मोदी सरकार यही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, चमत्कारी प्रकट होने वाले। और वो कहाँ मर गया? वो भी जो कहता था 400 पार, मेरे राम लल्ला आएंगे, ओ मेरे राम लल्ला, वो जो बोलता था है वो रामचरितमानस और मनुस्मृति। अबे तेरी माँ की, वो अंधे अंधाचार्य भूतनी के जाति सूचक शब्द का उपयोग करने वाले ऐसे ऐसे बाबा पाखंडी बैठे हैं जो कहते थे 400 पार और खत्म करेंगे। और ये 400 पार क्या करेंगे? वो देखा वो जो कौन था वहां का, लल्लू सिंह, अयोध्या का जो सांसद करा, हम बदल देंगे 400 पार संविधान बदल। अबे तू संविधान बदलेगा, तेरा बाप भी नहीं बदल सकता। तू संविधान बदल, तुझे बदल दिया वहां के लोगों ने। और जिस राम को लेके आया था उसी राम ने भाई पिछवाड़े पे लात मारी भाजपाइयों के। हिंदुओं ने धोखा दे दिया, गद्दार निकल गए। अभी तक दर्द है। वो कह रहे किसने मार दी लात? भाई तेरे बाप राम ने मार दी है। सबसे बड़ा हिंदू तो अयोध्या में वो ही था जो प्रकट करा। तो उस राम को गाली दे रहे हो? अबे वो भगवो, आरएसएस की नाजायज संतान और नाथुराम गोडसे के नाजायज बीजो, कीड़ो, हराम खोरो। देश के संविधान और लोकतंत्र पे तुमने जो कुठाराघात चलाने की सोची है, मत सोचना भी मर गए लोग। भारत के लोग है, भारतवासी। 140 करोड़ आवाम जिस दिन उठ खड़ी होगी ना, सत्ता विपक्ष और ये सब जो राजनीति कर रहे हो, तो मैं उखाड़ के संसद समेत फेंक देगी। ये देश में बहुत सारे लोग क्रांतिकारी हैं जो देश हित में लड़ रहे हैं, जिन्हें परवाह है माताओं बहनों बेटियों की इज्जतों की। वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग क्रांतिकारी, हमें कोई मतलब नहीं है कौन कांग्रेस, कौन एनडीए, कौन फलाना, सब दल्ले है। जब बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी तो पूछो क्यों तोड़ी है? वहां पर जो उनकी मूर्ति तोड़ी, महात्मा गांधी क्यों तोड़ी भाई? छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को तोड़ी, क्यों तोड़ी? कहाँ मर गए सब? सिर्फ दुकान चाहिए, कुर्सी चाहिए। बड़ो तुम सही नहीं हो देश के लिए, सारे के सारे बेकार हैं। ये जो कि हम तपस्या करते हैं, ढोंग करते हैं, और ये कहते हैं हम तपस्या में, ध्यान में। ऐसा पता कौन सा ध्यान है? ये जो टीवी कैमरे शैमरे सब लग जाते हैं 9-10। कितने लोग ध्यान में, कहाँ कैमरे लगे? ये कौन सा कैमरे में ये कौन सा ध्यान कर रहा है? और वहां भी ले जा, बाथरूम में क्यों नहीं ले जाता कैमरा? रात की भी पूरी जिंदगी की खबरें दिखाना, क्या है तू क्या क्यों नहीं लगाता? लाइव दिखा औकात न जाएगी। है प्रधानमंत्री से हरकतें, घर में भी उनके कैमरे लगना चाहिए इनकी हरकतें। तो क्या क्या करते हैं? ब्राजील की फर्स्ट लेडी कौन सा G20 हुआ था, उसका जबरदस्ती हाथ मिलाता है मोदी, वो भागी तेजी से महिला, फिर देख रहा यूं निकल गई। मतलब ऐसा छिनरपना करता है प्रधानमंत्री, क्या है? और हमें कोई डर नहीं है, मारे तो मार दे गोली, ये भी कोई जीना है? क्रांतिकारी लोग हैं, तुम जग सकते हो तो जाओ, और नहीं जग रहे तो गुलामी करो। अभी अयोध्या की आप बात कर, अभी दिल्ली की 7 सीटों पे बात करें तो 7 उनकी है भाई। इनका गृह मंत्री था, सब कुछ था, घपला हुआ, सब मशीन से काम करा, ईवीएम मशीन से। दिल्ली में हार रहे थे सीटें। और यहाँ का चुनाव देखो कैसा हुआ, किसी को चुनाव प्रचार नहीं करने दिया ठीक से, और रोक लगा दी, बहुतों के जबरदस्ती पर्चे कैंसिल कराए। ये हालत करी इन्होंने, और डराव की स्थिति पैदा करी, चुनाव प्रचार नहीं करने दे रहे। और जो डेली चारे पर्चे उनको डेली बुला रहे हैं कि ये हिसाब दो, ये हिसाब दो। वो चुनाव कब लड़ेगा? भूतनी के हो, तुम्हारा बाप पैसे देता उन्हें चुनाव लड़ने को, जो बेचारे गरीब पार्टी लड़ते हैं। और ये तुम्हारे बाप है, वो अंजना, ओम कश्यप, फर्श्यप, जड़बूलेरी। देश में कितनी है? 2500 पार्टियां हैं। जितने मेन मिस्ट्री मीडिया, उनकी क्यों नहीं दिखाते हुए उन पार्टियों का? यही तुम्हारे बाप दादा हैं, कांग्रेस बीजेपी है। इन्हीं से मोहब्बत ज्यादा है या इनामी कर रखी है। तो क्या राष्ट्रहित में तुम पत्रकारिता करोगे? ये चाटुकार हैं, ये मीडिया है, चाटू मीडिया है, समझे? देश का लोग जो गति खा के पेट भरता है, मगर ये जो चाटुकार मीडिया है, इसका गू खा के पेट भरता है सरकार का। ये वो लोग हैं। मोदी कह रहे हैं अकेले जो है बीजेपी अपने दम पर 240 सीट लाई है, और विपक्ष 99 पे इतना खुश हो रहा है। कौन सी 99 हो जाए? विपक्ष है या कुछ भी, सब एक तो है। और 240 ले आया तो क्या कोई आफत हो गई? तू तो मर जाना चाहिए डूब के। तू तो 400 पार का नारा लगा रहा था। तू तो 300 पार तेरी भाजपा नहीं कर पाई, तुझे तो मर जाना चाहिए डूब के चुल्लू भर पानी में। तू तो मगर बेशरम है, तू तो बेशरम, महाबेशरम, लुच्चा और टुच्चा आदमी है। प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं, आप कह रहे हैं। और क्या टुच्चा ही है? प्रधानमंत्री शपथ ले रहा तो क्या एहसान कर दिया? तीसरी बार प्रधानमंत्री कोई बना है? समझा, तीसरी बार बनानी है। ये सब मशीनों से बना, बताओ कौन खुश है? और ये बता देना करा क्या ऐसा जो आ गया, ये बताए क्या करा ऐसा जो ये आ गया? कुछ नए रोजगार दे दिए,
जब ये आया था कितने थे बच्चे? 15-15 साल के, 25 साल के बच्चे हो गए। जो 20 साल के थे 30 साल के हो गए, नौकरी नहीं है, बेरोजगार है। और जिन्हें कुछ भी कर रखा, इंजीनियर, डॉक्टर को नौकरी, क्या नौकरी नहीं, पकौड़ा लगाइए। तो इस प्रधानमंत्री से ये ऐसे आदमी को वोट देगा कोई? ऐसी स्वेच्छा रखता है कि पढ़े लिखे उसके बाद पकौड़ा लगाएगा? ये देगा उसे राय पकौड़ा लगाने की? डॉक्टर इंजीनियर बन के पढ़ लिख के मार्क्सोम करने के बाद पकौड़ा लगाएगा? पकौड़ा ना हथौड़ा मारेगा खोपड़े में तुम्हारे सालो, हरामियों। मैं नहीं स्वीकार करता ऐसे लोगों को, पक्ष को ना विपक्ष को, ना ऐसे प्रधानमंत्री को जो राष्ट्र हित में कोई काम नहीं किया, इस देश को बर्बाद किया है। आज युवा भटक रहा है, अग्निवीर के नाम पे वोट मांगता, देख लेता। अग्निवीर के पे नहीं मांगेगा, खुद कहा भाई रिटायरमेंट लेना, 75 साल का हो गया बुढ़ा तू है, 24 साल के युवा को तो रिटायर कर रहा है अग्निवीर में, 4 साल की होगा, तू कहा को ले रहा बे? बेशरम मर जा है, तू लेगा शपथ, समझे? ये देखना है बरसात तक आने तक ये सरकार जाएगी रपट, मुंह के बल गिरेगी, इसके दांत टूट जाएंगे। देखना सरकार हो, दोबारा चुनाव होगा, और चुनाव होगा इस बार बैलेट मशीन पर, बैलेट पेपर पर होगा। इनकी औकात दिख जाएगी दोनों सरकारों की, दोनों पक्ष और विपक्षी। अच्छे लोग आए, ईमानदार युवाओं को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में शिरकत करे। देश का युवा खुल के आए और एक एक बात का जवाब मांगे। देखते हैं कितना गोली मारे, कितना को डराएंगे। अब इनके बस की नहीं डराना, बहुत कुछ डरा लिया, समझे नहीं? सोशल मीडिया को भी डराने की कोशिश करी इन्होंने, यूट्यूबर्स को डराने की कोशिश करी। अभी चुनाव के दौरान सबके जो लेफ्ट वाले थे, जो दिखा रहे थे मोदी सरकार के गिल, उसको सबको मतलब डाउन कर दिया इन्होंने, चैनलों को, उनके चैनल नहीं उठ रहे। तो ये तानाशाह हुकूमत है, इसको बर्बाद करने के लिए तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा भारत के लोगों। अगर भारतीय संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हो तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। और मैं फिर कहता हूँ, भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।